हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई हो बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी। तो गाइस, आपको मेरे हर एक ब्लॉग बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप हर कोई ये चाहता होगा कि पूनम की ज़िंदगी में क्या चल रहा है और आप उतावले हो गए मेरी ज़िंदगी को देखने के लिए। तो आई होप आपको मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही होगी कि ये अपनी ज़िंदगी कैसे बिताती है और इसके बच्चे कैसे बिताते हैं। तो दिल खोल के आप लोगों के लिए ही तो ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे कि आप लोग मेरी ज़िंदगी को देख सकें और इन्जॉय भी कर सकें और बाकी सब समझ सकते हैं। आप लोग समझदार हैं। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 8 और हम आज संडे है ना? नहीं, ट्यूसडे। अच्छा, आज गाइस ट्यूसडे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो समझ ही नहीं आता संडे कहाँ है मंडे कहाँ है। तो गाइस, शिवानी दिशु के तो पेपर नहीं है आज, कल पेपर है और कल गई थी दिलवाने और अब कल पेपर है। फिर मैं कल पूरा दिन बाहर रहूँगी। और अब क्योंकि 12 से 13 किलोमीटर स्कूटर से मुझे दिशु को छोड़ने जाना पड़ता है, तो अभी फ़िलहाल दिशु सो रही है क्योंकि वो बहुत थक जाती है। सुबह 4 बजे उठती है, ओनली 3 घंटे सो पाती है, बाकी पूरी रात पढ़ती है, फिर सुबह 4 बजे उठ के पढ़ती है। बहुत परेशान है। तो मैंने अभी भी उसको, मेरे पास सो रही थी, मैंने कहा जाओ अपने कमरे में सो जाओ, आराम से सो। करना क्या है, रोटी वगैरह तो मुझे ही बनानी है, तो बच्चे सो जाएं तो अच्छी बात, सो जाएंगे, अच्छा सोएंगे, अच्छा फेस पे भी ग्लो आएगा, माइंड भी फ्रेश होगा। तो बस बच्चों को मोटिवेट करती रहती हूँ जिससे कि मेरे बच्चे अच्छी तरह से कुछ कर सकें। और मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे हैं और मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे सब कुछ करके दिखाएंगे। लोगों ने साथ छोड़ दिया था मेरा, मुझे पता है, और आप लोग भी देख सकते हैं। लोगों ने ऐसे मोड़ में मेरा साथ छोड़ा था जिस समय मेरे को हालात ऐसे थे कि बस अब मर जाना, अपने बच्चों को भी मारना, खुद भी मरना। पर नहीं, तो इमोशनल तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियल सपोर्ट मैं किसी से लेती नहीं हूँ। गाइस, मैं कभी भी इतनी खुदगर्ज हूँ, कभी किसी से पैसे नहीं मांगती, ठीक है। और लोग बाग ये सोचते हैं कहीं पैसे ना मांगने लगे, इसलिए वो पहले ही भाग जाते हैं। तो मुझे ये देख के और सुन के भी बहुत हंसी आती है। और गाइस, लोगों को मुझसे काम पड़ता है, मुझे काम नहीं पड़ता है। लोगों को इतना काम पड़ता है कि कहीं भी कुछ पूछना होता है उन्हें, उनके साथ तबीयत ख़राब होती है या कुछ होती है, तो मेरे पास ये कॉल करके पूछा जाता है कि वो डॉक्टर कहाँ है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आप देखो, मेरा दिल इतना अच्छा है कि मेरे बच्चे मना करते हैं, आप क्यों बताते हो, पर फिर भी मैं सोचती हूँ नहीं यार, ऊपर भगवान देख रहे हैं, अपने हाथ से जिसका अच्छा हो जाए, हम अच्छा ही कर देते हैं। पर उसकी अच्छाई ऐसे दिखाते हैं कि हमने किसी से मदद ही नहीं ली। तो भाई, ऊपर वाला देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पीते हैं चाय और बाकी के दिनचर्या, आज ब्लॉग बहुत अच्छा बनने वाला है और आप बने रहिए। चाय बन गई है और बाकी तो सब सो रहे हैं, कोई उठा है, दक्षु टीवी देख रहा है। शिवानी का पैर कैसा है? शिवानी पैर सूख रही है अब ये। गाइस, एक शिवानी का पैर सही तो हो गया है, खुजली हो रही है यहाँ पे, इस बहुत तरह से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका कलर सही हो रहा है। हाँ, बट गाइस, बहुत देर लेकिन है ना, ये फूला हुआ है सब, आप छू के देखो इसको। हाँ, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ, अब तो ये गांठ बन गई, गांठ सी है, क्योंकि मास्क तो निकाल दिया था उसने, सर्जरी मास्क तो की में वजह आएगा। से सूजी सी। हाँ। अब चलने मुझे अंकल, इसको खुजली मच रही है, दवाई इसकी चालू है। तो गाइस, निक्की ने तो अपने कमरे का झाड़ू पोछा कर लिया है, मेरे ही रह गया। मैं बातें मलका रही हूँ, बैठी हूँ इधर उधर, और बस अब मैं झाड़ू करती हूँ, पोछा करती हूँ। और आज मौसम इतना ख़राब हो रहा है गाइस कि बारिश आने की देर नहीं होती है, पहले आंधी आ जाती है और आंधी बारिश को ले जाती है। आई होप, मैं सोचती हूँ आज बारिश ही हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बारिश होने के बाद मिट्टी बैठ जाती है और धूल उड़ती नहीं है। तो गाइस, चलते हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा क्योंकि दिनचर्या में बातें तो बहुत हैं और आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं नहा चुकी हूँ और बज रहे हैं 9। तो गाइस, पूजा भी हो गई है, रेडी भी हो गई हूँ। बालों पे मत जाना क्योंकि बाल इस समय गर्मी हो रही है, तो बालों को तो ऊपर ही जुड़ा बना के रखने में मज़ा आता है। जो सुकून ऊपर मज़ा आता है ना, वो नीचे गिरे हुए नहीं आता है। तो भाई, अब चलते हैं किचन में कुछ नाश्ता बनाने। तो अब हम नाश्ता बनाते हैं, आपको साथ ले जाए। ड्रेस तो दिखा दो अपनी। मैंने पहने शिवानी के कपड़े, कैसी लग रही हो? अच्छे लग रहे हो। गाइस, निक्की ने पहन रखे मेरे कपड़े क्योंकि इसको गर्मी लग रही है तो इसने मेरे पहन लिए। चलता है गाइस, हम सबका साइज एक है और हम एक, बस एक इसका साइज खराब है। अरे मिठाई का डब्बा लेके बैठ गई सुबह ही सुबह, पागल है क्या? खोल के देखे था, कौन सी मिठाई है? बेसन दाल की, बेसन की है, दाल की है, बड़ी टेस्टी है। दाल की है, बेसन की बहुत टेस्टी है। हाँ गाइस, गाय माता खड़ी है, पार्सल आया है निक्की का। पानी नहीं पीती है, पता नहीं गर्मी में प्यास नहीं लगती।
तुम्हें प्यास नहीं लगती है? कितने देने? 51 रुपये। 51 रुपये शगुन है। गाइस ये ना निक्की को गिफ्ट मिले हैं, किसी ने गिफ्टिंग करी है। ये मार्क्स हैं, एक ये है, ये पैड्स हैं। सो गाइस मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैंने अपने लिए बनाया है रूह-अफ़ज़ा। तो गाइस मैं भी खाना खाने बैठ चुकी हूँ, सभी को खिला दिया है और इस समय बज रहे हैं 12:30 और मेरा खाना आपको दिखाती हूँ। अभी लस्सी आ रही है मेरी। तो गाइस मेरा खाना रोटी चावल, ये रात के चावल है गाइस, तो मैंने एक रोटी ले ली और रात के चावल, और ये आ गई मेरी लस्सी। तो अब हम शुरू कर। शाम के बज चुके हैं 7 और अंधेरा हो गया है, मैंने लाइट जला दी है और बारिश का मौसम सुबह से बन रहा था। देखो बारिश ही नहीं आई। यहाँ कितनी बार भी मौसम बन जाए बारिश का, फिर भी बारिश नहीं आती। बस हवा चलती है और ख़त्म हो जाता है, हवा चलती है और ख़त्म हो जाता है। तो अच्छी है कि बारिश ना आए, क्योंकि मुझे स्कूटर चलाने में हो जाती है दिक्कत। पानी भर जाता है सड़कों पे, कीचड़ हो जाती है और कीचड़ में मैं स्कूटर चला नहीं पाती हूँ। तो गाइस मैं आई हूँ कुछ सामान निकालने और सामान निकाल लूँ। निक्की ने खाना बना ही लिया है, मैंने उसको बोला चाहे कैसे भी है धीरे धीरे खाना सीखो, दीदी भी सीख गई है, आप भी सीख जाओ। तो उसने गोभी तो बना ली और मैंने उसको एक ट्रिक समझा दी है कि कढ़ाई में ना बना के कुकर में छोड़ दो बिना पानी के, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। इससे गैस की बचत भी हो जाएगी और तुम्हें खाना भी आ जाएगा। तो मैंने दोनों चीज़ें उससे सिखा दी है। एनीवे आप जाने दो इन बातों को, अब मैं कुछ करती हूँ काम और कुछ सामान निकालने। ये है रात का खाना। तो आज खाने में है सब्जी गोभी आलू और इसका सैंडविच बना दिया निक्की ने चाय के साथ। बनानी रोटी थी पर किसी का मन नहीं कर रहा था तो ब्रेड रख। अब मैं खाती हूँ खाना और बच्चे कर रहे हैं मस्ती, तो अब मैं खाना खाती हूँ। और तो गाइस जब तक मैं खाती हूँ खाना, आप लोग देखिए मेरे ब्लॉग। मिलती हूँ खाना खाती हूँ। मेरे खा ले, आप मेरी खा लो, अब अपनी अपनी खा लो ना। आपको बहुत पसंद है ये सपने में, तू ही खा अपनी। सुबह का ब्रेकफास्ट बाथरूम में हो जाता है। तू करके खाता होगा, मैं नहीं, मैं तो जल्दी खा लेती हूं। करते तभी तो ब्रेकफास्ट होता है। ऐसी करके चीज मैं नहीं खाती, वो तू ही खाती है। तुझे शोभा हो गई गॉड, इसको बोल जल्दी बोल क्या मुझे खा के लगा हम भगवान। इस पे वो वाली मीन है ना, वो तो 2 गज जाते तो टट्टी है। काय से खाएगी? फोन से? मैं चाय और ब्रेड खाऊंगी। चाय का है तेरी? अच्छा चावल पत्तू ये गोभी लायक बनी। जब बॉल वाला चाय ना करा। अच्छा अच्छा देखो आएगी और एक बदबू आ रही है किसी की बगल में। तू बगल में कब बैठ गया किसी के? अपनी बगल में हाथ डाला है तूने यार। आ रही है। तो गाइस निक्की ने बना लिया था खाना और मैंने उसको बोला था तो खाना बना ले, मैं बर्तन साफ कर लूँगी। तो अभी मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। गाइस हम मिलजुल के काम कर लेते हैं, इतना काम भी नहीं होता है और काम भी बहुत होता है, दोनों ही बातें हैं। तो गाइस बर्तन भी साफ हो गए, मुँह भी धो लिया। अरे एक चुन्नी का है, चुन्नी लेती हूँ गाइस। तो गाइस अब मैं भर देती हूँ कूलर में पानी, जिससे कि रात को कूलर चलता रहे। गाइस रात तो लाइट भी बहुत गई थी, कूलर में पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रात इतनी लाइट गई थी कि पानी ख़त्म नहीं हुआ। तो अब चलते हैं बाहर, कूलर में करते हैं पानी। दिशु दूध रखा है बेटा, आने वाला है। मैं कूलर में पानी भर दूँ और ऊपर टैंक में भी पानी भर दूँ। उसके
बाद बैठते हैं आराम से। तो गाइस आपको कैसे दिखाऊं? गाइस ये टेढ़ा हो गया। भरते हैं पानी। और गाइस स्कूटर पे देखो बूंदे गिरी है, बारिश आई होगी, इसको भी साफ़ कर देती हूँ। सुबह को फिर साफ़ करना पड़ जाएगा मुझे। तो गाइस मैं कर रही हूँ स्कूटर को साफ़। बारिश से बूंदे बूंदे हो गई स्कूटर पे। जैसे ही मोटर भरती है मैं मोटर बंद करूँगी। ये लगा रखा है पर इसका प्लग मुझसे ऊपर नहीं लग रहा है, कैसे ज्वाइंट होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आएगा बिजली वाला, फ्राइडे को बोल रहा है, करवाऊँगी उसी से। अभी मैं फ्राइडे को आएगा तो फ्राइडे को अगर 3 तारीख की दीशु की छुट्टी होगी तो मैं पर्दे लगवा लूँगी, क्योंकि पर्दे इसलिए ज़रूरी है गाइस, हवा चलती है तो धूल बहुत आती है और पूरे घर में धूल हो जाती है, काम बढ़ जाता है। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो चीज़ें बताने जा रही हूँ जो चीज़ मैं फील करती हूँ, जो चीज़ मैंने देखी है, जो चीज़ का अनुभव किया है। और गाइस मुझे बहुत नॉलेज हो गई है, पर फिर भी एनीवे बात तो नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, पर फिर भी मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरे पास दरअसल क्या था ना, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब थी, ठीक है, अब तो नहीं हूँ, गरीब थी। लोगों ने ना, कुछ हैं ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मेरी गरीबी का बहुत मजाक बनाया। मतलब वो मुझसे बात करते थे पर पीठ पीछे हंसते थे और मेरी कॉपी करते हैं गाइस, मेरे पहनने की, मेरे ओढ़ने की, मेरे घर में मैं कैसे बात करती हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ कैसे करती हूँ, मेरी कॉपी भी करते हैं पर क्रेडिट नहीं देते। पीछे से कहते हैं पर मुझसे सामने नहीं कहते, कभी तारीफ़ नहीं कर सकते। और इंसान जो जलता है ना वो कभी किसी की तारीफ़ नहीं करेगा, उसकी हर एक चीज़ को कॉपी करेगा पर उसको क्रेडिट नहीं देगा। तो ये बहुत गहरी बात है। और गाइस फ़िलहाल मैं किसी से नहीं जलती, मेरे पास जितना था मैं उसमें खुश थी। चाहे मेरे को आधी रोटी मिली मैं उसमें खुश थी। और बहुत बहुत परेशानियाँ आई हैं गाइस, मेरी ज़िंदगी परेशानियों से कटी है। और प्यार तो मुझे कभी किसी से मिला नहीं, तो इसकी तो उम्मीद मैं कभी किसी से करती नहीं। ना मेरा प्यार मुझे भाइयों से मिला, ना वो रिस्पॉन्स, वो सम्मान कहते हैं वो मिला, ना मुझे अपनी ससुराल की तरफ से मिला। तो मेरे को जितना सम्मान प्यार जो भी मिला मेरे बच्चों की तरफ से मिला। और आपको सच बताऊँ, मेरी सारी पूंजी मेरे बच्चे। मुझे कभी पैसों की माया से, पैसों से कभी मोह माया नहीं थी। और मैंने अपने बहुत कुछ पैसा छोड़ा, यानी कि मैंने, अब आपको मैं बताना चाहूँगी, मैंने अपनी ससुराल में सारा दहेज दे दिया देवरानियों को। मैंने कभी वहाँ से 1 रुपया नहीं लिया और ना मैंने मुंह पे कहा मैंने सामान छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर है ही नहीं गाइस। मुझे ना सोने चांदी से प्यार नहीं है, मुझे सामान से प्यार नहीं है, मुझे इंसान से प्यार है, मुझे इज्जत से प्यार है। मुझे दुनिया में चाहिए सिर्फ बस इंसान सब मिल के रहें, ये सब कुछ यही रह जाएगा। ये दुनिया, अब ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। भविष्य में लिखा है कि सतयुग आ जाएगा और हमारे वैसे भी कल कीजिए आ रहे हैं धरती पे, तो पाप इतना बढ़ चुका है। तो गाइस कभी भी ना पैसों के पीछे परिवार से नहीं लड़ना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, कभी अपने पास कोई चीज़ हो तो घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि आज वो चीज़ तुम पे है कल उससे ज़्यादा किसी और पे होगी, तो जलना नहीं चाहिए। और गाइस हाँ, मैं ना बहुत गहरी सोच की हूँ, मैं बहुत गहरे दिमाग से सोचती हूँ। मेरे लिए पहले अपने रिश्ते होते हैं और होते थे, पर आज के टाइम पे मैं किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ ओनली अपने बच्चों से, अपने परिवार को महत्व देती हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, बाकी कोई और नहीं। मैंने बहुत कुछ देखा गाइस, मैं ऐसे रिश्तेदारों में भी गई हूँ जहाँ मेरी वैल्यू नहीं है, और जहाँ वैल्यू ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए, तो मैंने वहाँ जाना भी छोड़ दिया। जहाँ आपकी पूछ नहीं है वहाँ बात भी नहीं करो, जहाँ आपको बुलाया ना जाए और उसके बाद बुलाया जाए, सबको बुलाने के बाद बुलाया जाए, वहाँ मत जाओ। तो गाइस मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और अभी फ़िलहाल मैं अपने घर में मस्त रहती हूँ, बच्चों में मस्त रहती हूँ। ना मुझे किसी की याद है और ना मुझे कोई याद करता है।
और जो भी याद करता होगा वो यही करके याद करता होगा, अच्छा हुआ बर्बाद हो रही है, अच्छा हुआ इसके ये नहीं है, अच्छा हुआ इसको वो नहीं है, अच्छा हुआ हम तो यही देखना चाहते थे कि ये भीख ही मांगे। तो गाइज़ मेरा ऊपर वाला है ना, वो मुझे कभी भीख नहीं मांगने देता। मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे गाइस, सारे रास्ते बंद हो गए थे। ये हालत हो गई थी कि बस सब मरने, मतलब मेरे ऊपर ना कोई बड़ा भी नहीं, मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं, मेरी सास नहीं, मेरे ससुर नहीं, मेरे कोई भी नहीं है। तो मैंने अपने आप को खुद संभाला है गाइस। और बचपना ये नहीं है, पर कहते हैं ना, अगर किसी को सच्ची बात कह दो तो कड़वी लगती है। आपको पता हूँ, बहुत गहरी बात बता रही हूँ कि जब कोई करेला हमारे शरीर को, करेले का जूस शरीर को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखता है, तो वो सबसे ज़्यादा कड़वा होता है। उसी हिसाब से जब हमारी कोई इंसान हमसे इतनी गहरी बात, कड़वी बात बोलता है तो वो हमारे फ़ायदे के लिए बोलता है। तो जब हम कभी कुछ बोल देते थे, लोगों को कड़वी लगती है। अच्छा गाइस, और भी है, बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे साथ कुछ भी कर दें, पर जब उनके साथ करो या उनके झूठ को पकड़ो या उनको आईना दिखा दो कि तुमने मेरे साथ ये करा, तो वो अपने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बातों को, और वो अपनी बातों को, मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। एनीवे, जाने दीजिएगा गाइस, बहुत लंबी बातें हैं। और वो कोई मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे नहीं पता, मैं क्या सोचती हूँ उन्हें नहीं पता। पर फिलहाल मेरे साथ लोगों ने बहुत कुछ गलत किया है, मैं देखती हूँ, पर मैं उनको याद भी नहीं करना चाहती हूँ। और मेरे जीवन में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि पहले मैं रिश्तों के पीछे भागती थी, तो लोग पीछे भागते थे, आगे को भागते थे, पीछे नहीं सॉरी, आगे को भागते थे, छोड़ते थे। यार ये हम भाग रहे हैं, ये हमारे पीछे भाग रहे हैं। अब गाइज़ मैंने ही छोड़ दिया। लोगों ने बहुत कहा परिवार ही होता है, तो गाइज़ रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता, रिश्ता दो तरफ से चलता है। अगर हम एक तरफ हाथ बढ़ाते हैं ना, तो दूसरी तरफ का हाथ बढ़ता है, तभी ताली बजती है। अगर एक हाथ से हम ताली कैसे बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते ना, तो उसी हिसाब से रिश्ते भी दोनों तरफ से चलते हैं। आप हमारी तरफ को रिश्ता बढ़ाइए, हम आपकी तरफ बढ़ाएं, तभी रिश्ता चलता है। हम आपकी तरफ को बढ़ाएं, आप पीछे भागो, आप साइन पट्टी करो, आप ऐसा करो वैसा करो, इससे रिश्ते नहीं चलते हैं गाइस। सामने वाला बुद्धू नहीं होता है, सामने वाला सारी बातें समझता है, बस इतना फ़र्क होता है कि सामने वाला आपको आपकी औकात नहीं दिखाता है। एनीवे गाइस, रात के बज चुके हैं 9:30, तो मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि नीचे कूलर चल रहा था, तो मैंने कहा चलिए ऊपर बैठ के ही बातें कर लेते हैं। और सच बताऊँ गाइस, मुझे आप लोगों से बात करके इतना सुकून मिलता है कि पूछो मत गाइस। मेरी दुनिया ही सोशल मीडिया हो गई है गाइस, पूरी दुनिया। हाँ गाइस, आपको एक बात बताऊँ, लोगों ने ना, मैं सोशल मीडिया पे मैं आई हूँ 19 से सोशल मीडिया पे। पहले मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी गाइस, मेरे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। मेरे बेटा के पास फ़ोन हुआ तो बेटे की वीडियो डालते थे। उसके बाद 19 से मैंने सोशल मीडिया वीडियो बनाई। और गाइस लोगों ने ना, मुझे खुद के रिश्तेदारों ने इतना परेशान किया वीडियो बनाने की वजह से। वीडियो बनाती है, ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे पहनती है, इसको नाराज़ हो गई, ऐसे मर गया, वो हो गया, उसको बुरा लगता है। गाइस मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? वीडियो बनाने से उन्हें बुरा लग रहा है। और मैं यहाँ परेशान थी, मेरे घर खाने को नहीं था, मैं टेंशन में थी गाइस। 2 साल डिप्रेशन में थी, इतनी डिप्रेशन में थी कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए और मैं बचती भी नहीं। मेरे दिमाग काम करना बंद कर देता गाइस मेरा। उसको किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, पर वीडियो बनाने से उनको सबको फ़र्क पड़ रहा है। और उन्हीं के घर की औरतें मिनी फ्रॉक पहन रही हैं, घूम रही हैं, बातें कर रही हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ मर्जी से घूम रही हैं, उनसे इज्जत बनी हुई थी। मैं गई, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं अपनी ससुराल की इज्जत हूँ। जब मेरा पति ही मुझे पहना रहा है, खिला रहा है, घुमा रहा है, वीडियो बनाने को बोल रहा है, तो मैं क्यों किसी के लिए चेंज हूँ? क्या कोई मेरे लिए चेंज हो सकता है? नहीं। जिन लोगों ने मेरे को ये बोला कि वीडियो मत बनाओ, तुम्हारी वजह से भाई ऐसे, भैया को बुरा लगता था, इनको ऐसा लगता था, गाइज आज वही सोशल मीडिया पे हैं, राइट? तो गाइज मैंने क्या कहा था आपसे, जिस चीज़ को हम बुरा बताते हैं आखिरकार वही चीज़ को हम अपनाते हैं। तो गाइज सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं, वो लोग हैं, नाम चेंज करके हो या कैसी हो हमें सब पता है। और गाइज
सोशल मीडिया में मैं अपने सुकून के लिए आती हूँ। सोशल मीडिया पे हाँ मेरे बोलते हैं पर वीडियो के लिए कभी नहीं बोलते। वीडियो के लिए उन्होंने मोटिवेशन दी थी, बच्चों ने मोटिवेशन दी थी। क्यों? क्योंकि एक औरत अगर डिप्रेशन में है ना तो वो सोशल मीडिया पे आती है तो उसका डिप्रेशन पना ख़त्म हो जाता है। और डिप्रेशन क्या चीज़ होती है ये कोई नहीं जान सकता, सिर्फ वही बंदा जान सकता है जो डिप्रेशन में होती है। जिस तरह से एक कोमा में बंदा होता है ना, डिप्रेशन वो होती है। गाइज जिस परिस्थिति से मैं गुजरी हूँ ना मैं आपको यहाँ बता भी नहीं सकती। तो मैं किसी के लिए क्यों बदलूँ? मैं पूनम हूँ, पूनम सैनी हूँ और पूनम सैनी ही रहूँगी। तो लोग मेरी कॉपी करते हैं गाइस, मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ। लोग मेरे को पसंद भी करते हैं पर चलते हैं बताते नहीं हैं। हाँ गाइस, और सोशल मीडिया पे बहुत से मेरे फ़ैन हैं जो मुझसे मिलना चाहते हैं, बहुत से मुझे पसंद भी करते हैं, बहुत से मुझे अपने आँखों के ऊपर बिठाना चाहते हैं, बहुत से लोग मुझे चमकता हुआ सितारा बताते हैं। तो आने वाले टाइम पे मैं वही चमकता हुआ सितारा बनना पसंद करूँगी और बनने वाली हूँ। तो गाइस एक दिन ज़रूर आएगा, आपको बताती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे ऐसी अपॉर्चुनिटी पाऊँगी कि मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, पैसे होंगे और मैं फ़ॉरेन में घूम रही होंगी। ये आपसे मैं प्रॉमिस करती हूँ, एक दिन ज़रूर आएगा। और पैसे की कभी कमी नहीं होगी मेरे पास। हाँ मैं पैसे के लिए तरसी थी पर फ़िलहाल अभी भी है, दिक्कतें हैं, पर एक दिन ज़रूर आएगा कि मेरे पास बहुत बैंक बैलेंस होगा, बहुत पैसा होगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। तो गाइज़ अब आप बताइए मेरे व्लॉगों में आपको क्या क्या पसंद आता है, कमेंट्स ज़रूर करना गाइज़। कमेंट्स करते हो ना आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइज़ मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो होती है ना उन पे आपका इतना प्यार आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा रोहित जी के कमेंट्स अच्छे आते हैं मुझे। थैंक यू रोहित जी, आप हमें इतना पसंद करते हैं और अपने दिल में इतनी जगह दी है। तो जिस तरह से आप हमें अपने दिल में जगह देते हैं उसी तरह से हमारे दिल में भी आपके लिए जगह है। बस ऐसी दोस्ती निभाते रहिए और बहुत अच्छा लगता है आपका एक एक कमेंट्स, आपका लाइक और आपकी वीडियोस भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।